जिस ईमानदारी के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किए उन पर मोहर लगाने वाला चुनाव है। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, इस देश का युवा नागरिक होने के नाते जब सभी का दायित्व बनता है कि मोदी जी जैसे महान नेता को मजबूती दिलाकर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। हमारे ग्रामवासियों, आपका हमारा एक पारिवारिक रिश्ता है, कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में आपने चौधरी बैजनाथ परिवार का साथ निभाया है और चौधरी बैजनाथ परिवार ने भी हर कदम पर, हर मोड़ पर आपकी सेवा करने का प्रयास किया है, आपके सुख दुख में शामिल रहे। जो पुरुष वर्गीय चौधरी बैजनाथ जी ने अपने जीवन काल में जो काम संज्ञा में किए, मुझसे बेहतर हम सभी के बारे में जानते हैं। यदि विस्तार से उनकी चर्चा करने लगूं तो कई घंटे लग जाएंगे। पिछले 30 सालों से जिस ईमानदारी और मेहनत के साथ चौधरी कुलदीप जी भी संघर्ष कर रहे हैं, आदमपुर के लौटे हुए मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे भी आप सभी मुझसे बेहतर वाकिफ है। मैं ज्यादा विस्तार में उसकी भी चर्चा नहीं करना चाहूँगा। साथ ही पिछले 1.5 सालों में आप सभी ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य दिया, आपकी सेवा करने का, और इन 1.5 सालों में मैंने हर प्रयास किया है पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कि मैं आपके काम आ सकूँ। चाहे विधानसभा में मजबूती के साथ हमारे हल्के के मुद्दों को उठाने की बात हो, या विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री जी से, मंत्रियों से, अधिकारियों से लगातार मिलकर हमारे कामों की फाइलों को आगे बढ़ाने की बात हो। आज हमारे हल्के के अंदर खाल बन रहे हैं, सड़कों का निर्माण हो रहा है, स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, लो वोल्टेज की जो बिजली की समस्या थी वो दूर हो रही है। बालसमंद में चौधरी बैजनाथ कॉलेज का निर्माण हो रहा है, और यहाँ इन 5 गाँव का जो सभी का इतना लंबा संघर्ष था उसको पूरा करके आपको मालिका दिलाने का काम करेंगे। और ये सब आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग से हो रहा है। ये काम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, लेकिन आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि चुनाव का समय है। आज भी शायद हुड्डा साहब भारत के आए थे और कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है, हुड्डा साहब की और जेपी जयप्रकाश जी की पुरानी आदत है लोगों को गुमराह करने की, झूठ बोलने की। अभी मुद्दा उठा रहे हैं रेट कम करने का। आप इनसे ये पूछिए, जब हुड्डा साहब की सरकार 10 साल के हमारे प्रदेश के अंदर थी, तब इन्होंने रेट दूर की बात है, तब आपको मालिकाना हक कराने का काम नहीं किया। उल्टा ये लोग आपके मालिकाना हक काफी छीनने का काम कर रहे, आपको घरों से निकालने का काम कर रहे। आप ये कैसे बोल सकते हैं? इनके बहकावे में नहीं आए। हमने आपको पिछले चुनाव से पहले मालिकाना हक का वादा किया था, हमने अपना धर्म निभाया। अब समय आ गया कि आपने अपना धर्म निभाने का काम करें। भाजपा के हमने विश्वास दिलाया था, पूर्व मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाया था कि हमारे 5 गाँव के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मालिका हक दिलाने का काम करोगे तो एक तरफा आशीर्वाद देंगे, तो हमें बहकावे में नहीं आए। बात अगर रेट की है तो मैं बड़ी पंचायत में आपको कहता हूँ, जो रेट अभी निर्धारित हुए हैं, सभी सरपंचों की डेलीगेशन किया था, मैं भी उसमें शामिल रहा था, मुख्यमंत्री से मिले थे और उनकी सहमति के बाद रेट निर्धारित हुए। फिर भी यदि आपको लगता है रेट ज्यादा है तो उसकी लड़ाई में लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई हम लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे हुड्डा साहब है, चाहे जयप्रकाश जी है, इसलिए राजनीति करने आ रहे हैं, इनको आपसे कोई मतलब नहीं। मतलब होता तो जब इनका राज था तो आपको रिजल्ट देने का काम है, रिजल्ट हम आपको दे दें, मालिकाना हक हम आपको दिला दे दें, तो बहकावे में नहीं आए। आप समझदार है, जागरूक है। आज पूरे हिंदुस्तान में आदमपुर की जागरूकता की मिसाल दी जाती है, तो इस बार भी आपने जागरूक रहना है, मजबूत रहना है, एकजुट रहना है, तो ऐसी देश विरोधी, समाज विरोधी ताकतों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम है। मैं जानता हूँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। रेट की हमने बात की, साथ ही ढाणियों में बिजली कनेक्शन की बात है, कई जगह पीने के पानी की बात है, रोजगार की बात है, बहुत सारे काम भी अधूरे हैं, लेकिन अब चिंता ना लो, सभी काम की विस्तृत सूची हमारे पास उपलब्ध है और उन पर कार्रवाई चल रही है। कई ऐसे काम है जो सैंक्शन हो गए हैं, जिनकी फाइल कंप्लीट होने वाली है, लेकिन चुनाव घोषित होने के कारण तो 4 साल लगने के बाद वो काम रुक गए थे। चुनाव खत्म होते ही वो काम शुरू हो जाएंगे, और जो बाकी काम रह गए हैं बजट ना होने के कारण वो अगले बजट में मैं कराने का काम करूंगा। लेकिन साथियों, अब इस बात हमेशा याद रखें कि चौधरी बैजनाथ परिवार ने आदमपुर को अपने परिवार की तरह रखा है। एक परिवार के इसका सदस्य होने के नाते इस हल्के की देखरेख करने का प्रयास किया है। तो मेरी आप सभी से प्रार्थना है, आपका पोता, आपका बेटा, आपका भाई होने के नाते, यदि आप मानते हैं कि 10 सालों के अंदर मोदी जी ने देश में अच्छे काम किए हैं
और यदि आप इस बात से सहमत हैं कि पिछले 56 सालों से चौधरी भजनाल परिवार ने इस लड़के के मान सम्मान को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ी है, आपकी सेवा करने का काम किया है, तो आने वाले 25 मई को आप कमल का बटन दबाकर ढोल बनने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का यहाँ बहुत